बालेन ने यहाँ पर पूरी तरह से कैलकुलेटेड पॉलिटिक्स की। मेयर पद छोड़कर राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ज्वाइन कर ली। बालेन ने चुनाव में नारा दिया, अब की बार बालेन सरकार। जहां जेनजीज प्रोटेस्ट के बाद नेपाल की राजनीति पूरी तरह से बदल चुकी थी। 5 मार्च को चुनाव हुआ और नतीजे चौंकाने वाले थे। महज 4 साल पुरानी पार्टी आरएसपी बहुमत में है। बालेन शाह पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा के खिलाफ लड़े थे। और इस आदमी को ध्यान से देखिए, बालेन शाह, जिसे बालेंद्र शाह के नाम से भी जाना जाता है, नेपाल का सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी ने पूर्ण बहुमत के साथ जीत प्राप्त कर ली है। बालेन शाह की कहानी न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की तरह ही है। ममदानी की तरह ही बालेन शाह भी रैपर थे, वहां से राजनीति में आए और काठमांडू के मेयर बने। और अब उनके पास नेपाल की पूरी राजनीति आ रही है। नेपाल में 1768 से राजतंत्र चल रहा था, वहां राजा का वचन ही शासन होता था और 1990 तक यही हाल रहा। बालेन शाह जो 10th एग्जाम तक में ठीक से लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे, वो राजनीति को बचपन से समझने लगे थे। कॉलेज के टाइम पर ही वह रैपिंग करने लगे थे। बालेन शाह ने अपने रैप में सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं रखा, बल्कि उसमें पॉलिटिकल मुद्दे, पुलिस प्रशासन के अत्याचार एंड करप्शन को भी ऐड किया। ग्रेजुएशन करने के बाद कर्नाटक के विश्वेश्वरैया यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। 2015 के भूकंप के बाद वह राजनीति में आए और उनका मानना था कि जो जिस लायक हो उसे वही पोस्ट देनी चाहिए। लाइक हेल्थ मिनिस्ट्री डॉक्टर्स चलाएं, एजुकेशन मिनिस्ट्री टीचर्स चलाएं। 2022 में निर्दलीय चुनाव लड़े, अपने भाई के साथ स्कूटर पर माइक्रोफोन को लेकर प्रचार खुद करते थे और खुद पैम्पलेट भी बांटते थे। चौराहों पर खड़े होकर खुद के लिए प्रचार करते थे और मुश्किल से 10 से 15 लोग उन्हें सुनते थे, पर वह हारे नहीं। और इसमें सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, स्पेशली नई उम्र के बच्चे बच्चियों में। बालेन ने काठमांडू की बेसिक नीड पर काम किया। 2023 में भारत से रिलीज मूवी आदि पुरुष राम में सीता जी को राम की बेटी दिखाया गया। इस पर बालेन शाह ने खूब विरोध किया और कहा, जब तक डायलॉग नहीं हटेगा फिल्म रिलीज नहीं होने देंगे। और इस तरह पूरी की पूरी लाइमलाइट उन पर आ गई और उन्होंने एंटी इंडिया क्राउड को भी अपने साइड खींच लिया। सितंबर 2025 में नेपाल में जेनजीज प्रोटेस्ट हुआ था और पूरी तरह से सरकार गिरा दी गई थी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भागना तक पड़ा। पूरे प्रोटेस्ट में बालेन शाह के गाने खूब बजाए गए। देखना यह है कि बालेन शाह भारत के लिए कैसा रुख रखेंगे। उनका अब तक का रुख भारत विरोधी ही रहा है, लेकिन वह चीन के साइड जाने की भी बात नहीं करते। सीधी सी बात यह है कि वह नेपाल के नेता है, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नेपाल के प्रति ही होनी चाहिए। पर आप क्या सोचते हैं, भारत के प्रति कैसा रुख हो सकता है बालेन शाह का? बताइएगा।